बट बदनाम कौन है? पवन सिंह। चलिए, बदनाम तो पवन सिंह है, लेकिन इस मामले में सबसे साध कौन है? जी हाँ, खेसारी लाल यादव। राम है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में इनके प्रेम प्रसंग यानी कि अंग्रेजी में कहें तो लव स्टोरी का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले ही इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि खेसारी लाल यादव का शादी बहुत पहले हो गया था। इतना पहले हुआ था, खेसारी लाल यादव अपने पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचे थे। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए उनका शादी कब हुआ था। तो कायदे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनको किसी भी पराई औरत की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, अगर वो राम है तो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आते इनको प्यार होता है। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। बच्चे बीवी सब हो चुके हैं। घर पे बेटा मुंह ताक रहा है कि पापा आएंगे, लेकिन पापा को प्यार हुआ है। मैं 6 महीने तक रोता रहा, 6 महीने लगे मुझे निकलने में। बताइए, बीवी घर पे खाना बना रही है और वहां सुन रहे हैं बाबू खाए, बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर आखिरी में अक्षरा सिंह लात मारती है, लेकिन फिर भी बदनाम कौन है? पवन सिंह। चलिए, ये तो पहला है। लिस्ट बहुत लंबी है और लंबी लिस्ट में खेसारी लाल यादव के फैन के 40% लोग तो ये जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की बीवी जो है वो चंदा देवी नहीं, काजल राघवानी है। और हाँ, इसमें ऑडियंस की कोई गलती नहीं है ना, इस बात को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव 10 बार से ऊपर इंटरव्यू में काजल राघवानी के साथ कह चुके हैं ये हमार मेहरारू न है, ये मेरी पत्नी न है, और ना ही वो मेरे हस्बैंड है, ना ही वो मुझसे शादी करने वाले। तो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगी, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर ऐसा होता है कि मैंने उनको धोखा दिया या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं बेवफा हूँ, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले हैं? क्या आप उनसे इसका क्या मतलब है? आपका ब्रेकअप हो गया कब? शादी के बाद। लेकिन फिर भी बदनाम कौन है? पवन सिंह। चलिए, खेसारी के अगले प्रेम प्रसंग से परत उठाते हैं। और ना, कुछ नहीं है, कोई 73, 75, 76 इन लोगों के बीच में नहीं है। ये हीरो है, ये हीरोइन है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। जानते हैं क्यों? सारा सवाल का जवाब तो इसी क्यों में है, और क्यों होता है हम आपको बताते हैं। एक्चुअली होता ये है कि यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव जाते हैं एक अवार्ड शो में, और यामिनी सिंह को बुरा लग जाता है कि हाय, मेरे खेसारी, मेरे इकलौते खेसारी जाके काजल राघवानी के साथ बैठ गए। ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, खेसारी आज हमको धोखा दे दिए। और फिर क्या था, चिंटू पांडे परफॉर्म करते हैं, यामिनी सिंह पूरा कर देती है। और फिर क्या था, खेसारी लाल यादव को बुरा लग जाता है और कहते हैं हाँ, नहीं करेंगे इसके साथ अब काम। चलिए, सुपरस्टार हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन यहां बात को पकड़िएगा। क्यों यामिनी सिंह को बुरा लगा काजल राघवानी के साथ जाने से खेसारी का, जब इनके बीच कुछ नहीं था? तो चलिए, हो सकता है यामिनी सिंह की तरफ से हो, खेसारी की तरफ से नहीं हो। तो फिर चिंटू पांडे के लिए यामिनी सिंह थोड़ा सीटी उटी बजा दी, नाच दी, तो फिर खेसारी को क्यों बुरा लगा? हम लेकिन इन सब के बावजूद बदनाम कौन है? पवन सिंह। और भैया जी, ये सब कहानी जो है ना, वो पूरे दुनिया के सामने है, टीवी पे है, मोबाइल पे है, इंटरनेट पे है। लेकिन इतना सब कुछ दूसरे कोई करता है, लेकिन फिर भी बदनाम कौन है? पवन सिंह। तो बाबू, घुमा फिरा के बस इतना बात समझ लो, कोई साथ नहीं है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, सब एक दूसरे के साथ। आइए मोदी जी।